कि जो लंग्स की बीमारियां हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो रही हों, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक की वजह से हो रही हों, या स्वामी जी डीजल के जो एग्जॉस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशंस हैं, जो ट्रक से, बस के एग्जॉस्ट से जो पार्टिकल निकलते हैं स्वामी जी, वो भी लंग्स में जाके बीमारी पैदा करते हैं। चाहे उनके बारे में हो या फिर स्वामी जी एलर्जी के बारे में हो, हमारे घर के आसपास जो धूल है, हमारे घरों के अंदर जो पर्दों में, सोफ़ों में अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल छुपे हुए हैं, जिनकी वजह से लंग्स के अंदर एलर्जी पैदा हो जाती है, अस्थमा जैसी हालत पैदा हो जाती है, उन केस में स्वामी जी क्या करना चाहिए। स्वामी जी आज हम उन बीमारियों को थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे ब्रोंकोम किस तरीके से स्वामी जी इन बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। और जो स्टेरॉइड्स हैं, जो सिंथेटिक वर्ड के स्वामी जी बड़ी दवाइयाँ माने जाते हैं, स्टेरॉइड्स भी या काम करना बंद कर देते हैं स्वामी जी, ऐसे कंडीशन में भी ब्रोंकोम की हमें एफिकेसी मिलती है स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जहाँ हमने जानबूझ के ब्रोंकोम के साथ साथ एक पैरेलल ग्रुप में स्टेरॉइड की मात्रा 2.5 गुने से ज़्यादा भी दी, और पाए कि अगर अस्थमा ऐसा वाला पैदा हो जाए जहाँ स्टेरॉइड भी इनसेंसिटिव है, जहाँ वो काम कम करता है, स्वामी जी ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे ब्रोंकोम की एफिकेसी भी देखने को मिलती है। ये स्वामी जी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे वाले डेटा हैं जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के कंपैरिजन में उनके पैरेलल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें तो स्वामी जी आयुर्वेद की नेचुरल मेडिसिन की सुपीरियरिटी के बारे में दिखाते हैं, और वो सुपीरियरिटी स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो अगर हम लंग्स के बारे में बात करें स्वामी जी, लंग्स हमारे शरीर के वेंटिलेटर्स हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और स्वामी जी जो पूरा हमारा श्वसन तंत्र है वो स्वामी जी यहाँ से शुरू होता है, जहाँ हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारी आवाज़ आ रही है, उसके ठीक नीचे स्वामी जी ट्रैकिया हैं, उसके नीचे ब्रोंकस हैं, फिर ब्रोंक्यूल है, और बाद में स्वामी जी पहुँचते हैं एल्वोलाई तक। तो हवा स्वामी जी यहाँ से घुस के ऑल द वे यहाँ होती हुई यहाँ तक पहुँचती है, और ये जो एल्वोलाई है ये स्वामी जी वो एरिया है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जहाँ हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसमिट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जो वेस्ट के तौर पे बनती है वो स्वामी जी बाहर निकलती है। ऐसा करने में स्वामी जी हर सांस के साथ हम ऐसा ही करते हैं, और स्वामी जी जो एक सांस है उसमें लगभग हम आधा लीटर एयर का पान करते हैं, और स्वामी जी हवा हमारे शरीर में जा रही होती है, और लगभग हम एक दिन में आप देखें स्वामी जी 20,000 से लेकर 22,000 बार सांस लेते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक दिन में 10,000 से लेकर 11,000 लीटर 10-11,000 लीटर स्वामी जी अरे एक राम दिन, राम। इतना सारा स्वामी जी, और हमें पता भी नहीं रहता है, हमारा जो डायफ्राम है ये इसको ऊपर नीचे करता रहता है, और हमारे स्वामी जी बगैर कंट्रोल के ही ये सब हमारे रेस्पिरेशन, श्वसन चलते रहते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं स्वामी जी और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो वो जो आधे लीटर वाला वॉल्यूम है स्वामी जी वो एक्सपेंड होके जो हमारे पूरे लंग की बेस्ट कैपेसिटी है स्वामी जी वो 6 लीटर तक जा सकता है, जिसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, कि इतनी हवा अपने अंदर हम भर के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वामी जी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, जो बहुत स्पॉन्जी हैं, और स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर के जितने भी कार्य हैं स्वामी जी उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके काम सिर्फ गैसियस एक्सचेंज ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। इसके साथ साथ स्वामी जी लंग्स का काम हमारे शरीर के अंदर पीएच को भी, मतलब ये तय करना कि ब्लड के अंदर एसिडिटी कितनी है, एल्कलिटी कितनी है, उसको भी मेंटेन करना है। और स्वामी जी जो हमारी स्पीच है, जो मैं जैसे बोल पा रहा हूँ, और स्वामी जी जो आवाज़ हमारी निकलती है वो भी लंग्स के ही वजह से निकलती है। लंग्स स्वामी जी पीछे से हवा को पुश करते हैं, और वो स्वामी जी हमारे वॉइस बॉक्स से वाइब्रेट होकर बाहर निकलता है, और वो स्वामी जी हमारी आवाज़ बन जाती है। लंग्स उसके साथ साथ हमारे हार्मोन्स को भी प्रोसेस करते हैं, हार्मफुल पार्टिकल और इरिटेंट को फिल्टर आउट भी करते हैं, शरीर का टेम्परेचर भी स्वामी जी मेंटेन करके रखते हैं। जो हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही होती है उसको हल्का सा गुनगुना कर देते हैं, वार्म करते हैं, ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, और स्वामी जी जो शरीर में म्यूकस जमा हो रहा है उसको भी स्वामी जी क्लियर करते हैं। अब ये जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं स्वामी जी, इनकी भी काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियां हैं। आज हम स्वामी जी उनमें कुछ के बारे में बात करेंगे। अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में सब जानते ही हैं। सीओपीडी स्वामी जी जो स्मोकर्स का अस्थमा है, जो बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके लंग्स खराब होते हैं, वो स्वामी जी सीओपीडी है। लंग फाइब्रोसिस और उसकी बड़ी अवस्था है, और स्वामी जी लंग कैंसर इसकी सुप्रीम अवस्था है, जहाँ जाके बहुत सारी दवाइयाँ स्वामी जी बिल्कुल काम नहीं करती हैं और दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। और स्वामी जी उसके साथ साथ इन्फेक्शंस भी हैं। टीबी के बारे में हम सब जानते हैं स्वामी जी, ट्यूबरकुलोसिस भी लंग्स की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा भी लंग्स की बीमारी है, और स्वामी जी 3-4 साल पहले हमने इनको झेला था कोविड-19 स्वामी जी, वो भी लंग की एक बीमारी रही है। तो इन सब बीमारियों के बारे में स्वामी जी हम एक एक करके बात करेंगे। आज हम स्वामी जी बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में, और एक स्पेशल टाइप के अस्थमा के बारे में बात करेंगे जहाँ स्वामी जी स्टेरॉइड्स काम नहीं करते हैं, और ऐसे मॉडल में स्वामी जी कैसे ब्रोंकोम काम करता है आज हम स्वामी जी वो देखेंगे। तो अस्थमा स्वामी जी ऐसी बीमारी है जो एक
क्रोनिक लंग डिजीज़ है जो समय के साथ साथ और बढ़ती जाती है। और आप देखें स्वामी जी, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं जो स्कीमेटिक है, इसका जो डायमीटर जो व्यास है, अगर वो समय के साथ साथ स्वामी जी कम होना शुरू हो जाए तो हवा जाने की रेट स्वामी जी कम हो जाते हैं। और इसका जो सिकुड़ना है, दीवारों का मोटा होना है, वही स्वामी जी बीमारी का एक बड़ा कारण बनता है। तो अस्थमा जो बीमारी है स्वामी जी, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से है, और जो एयरवेज हैं, जो हवा का वायु मार्ग है स्वामी जी, उसके नैरो होने की वजह से है। और उसकी वजह से स्वामी जी कफिंग रहता है, वीजिंग रहती है, हवा अंदर आने जाने में दिक्कत होती है स्वामी जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, चेस्ट टाइट हो जाता है, सीना भारी भारी लगता है। और ये सब स्वामी जी होता है अलग अलग टाइप के एलर्जेंस का हमारे शरीर में जाने से। तो स्वामी जी ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लंग्स के अंदर जाए, हमारे शरीर के अंदर जाए, जो एलर्जी पैदा करे, वो स्वामी जी एलर्जिक अस्थमा का एक बड़ा कारण बनता है। और स्वामी जी ये ट्रिगर हो जाता है लाइफस्टाइल के साथ साथ अलग अलग दवाइयों के उपयोग से, या फिर स्वामी जी आसपास जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है स्वामी जी, उसकी वजह से भी इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो पूरे दुनिया में आप देखेंगे लगभग स्वामी जी 250 मिलियन लोग, मतलब आप देखें स्वामी जी ये 25 करोड़ लोग अस्थमा से परेशान हैं, अस्थमा के साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और उसके साथ स्वामी जी करोड़ों लोगों की मौत होती है। भारत में 18 लाख लोग तो खाली एयर पोल्यूशन से मरते हैं, एयर पोल्यूशन से। बाकी जो पोल्यूशन है उससे मरने वालों की संख्या अलग है, वाटर पोल्यूशन से और भूमि के प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से, और अलग अलग प्रकार के एडल्ट्रेशन से, और पूरी दुनिया में प्रदूषण से और अलग अलग प्रकार के ये जो खाली वायु के प्रदूषण ही नहीं, अलग अलग प्रकार की फिर ऐसी चीज़ें खाने पीने से उससे मरने वाली जो लोगों की मौत है वो तो बहुत बड़ी है। छोटे छोटे कारण बनते हैं और वो धीरे धीरे रोग बन करके मौत तक के कारण बन जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग कैंसर से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, उससे भी ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। अंदर ऑक्सीजन ही प्योर ही नहीं, मर जाएंगे। अरे व्यक्ति को 2-3 मिनट ऑक्सीजन ना मिले मर जाएगा, इसलिए दम घुट करके मरते हैं लोग, इतनी बुरी हालत हो जाती है इसलिए। और लोग कहते हैं एक बार दमा हो गया तो दम के साथ ही जाएगा, फिर उसके लिए बहुत सिंथेटिक दवा, स्टीरॉयड आदि प्रयोग करते हैं। विश्व में पहली बार पतंजलि की तरफ से प्रयास किया है कि लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के श्वसन तंत्र के फेलियर से, दम घुटने से किसी का दम नहीं निकलेगा, ये प्रयास पतंजलि की तरफ से किया गया। और वो है ब्रोनकोम और श्वासारी। इतना बड़ा है एक एक औषधि का दायरा जी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर आप ये देखें, ये जो अस्थमा है, अगर हम देखें स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ देख रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल एयरवेज हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे नेचर ने, प्रकृति ने इनको बनाया हुआ है, जहाँ इनकी मांसपेशियाँ रिलैक्स्ड हैं, एयरवे का साइज़ नॉर्मल है, और म्यूकस का जो मात्रा है स्वामी जी, जो हमारे लंग्स के अंदर हल्का हल्का रहता है स्वामी जी, इसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं, जो स्वामी जी पूरे उसको लुब्रिकेट करके रखता है ताकि कुछ आए तो वहाँ चिपक जाए। स्वामी जी उतना नेचुरली ज़रूरी है, पर लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर अस्थमा आ जाए तो क्या होता है स्वामी जी, इनका डायमीटर कम हो जाता है, इनका व्यास कम हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, और म्यूकस स्वामी जी पूरे एयरवे में भर जाता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज की जगह स्वामी जी वो कम हो जाती है, हवा का आना जाना कम हो जाता है, और स्वामी जी बहुत जोर लगाना पड़ता है गहरी सांस लेने के लिए। तो स्वामी जी देखें कि ऐसे लोग जो खांसने से पहले बहुत गहरी सांस खींचते हैं, उनका स्वामी जी यही है कि वो अपने लंग्स को हवा से भर रहे होते हैं ताकि खांस के सब कुछ बाहर निकाल सकें। तो वो भी स्वामी जी बताता है कि जितने मसल्स हैं वो कैसे टाइट हो रहे हैं। तो स्वामी जी अस्थमा की आप देखें कि इसके ट्रिगर क्या हैं, किन किन कारणों से ये होता है। तो स्वामी जी तंबाकू एक इसका बड़ा कारण है, टोबैको स्मोक तो है ही है। फ्लू और इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ दी जाती हैं स्वामी जी, उन इन्फेक्शन के एडवर्स इफेक्ट के तौर पे अस्थमा हो सकता है। जो घर में क्लीनिंग सप्लाई है स्वामी जी, जो हमें आप बार बार बताते हैं, जो फ्लोर क्लीनर हैं, टॉयलेट क्लीनर्स हैं, जो स्वामी जी सरफेस क्लीनर्स हैं, उन सब से जो फ्यूम्स निकलती है स्वामी जी, वो भी अस्थमा को ट्रिगर करती है। तो जो टॉयलेट क्लीनर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब वहाँ उसके कमोड पे लगाने के बाद पास में ये तो और मामला गड़बड़ है। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, दीवारों के पेंट, और जो लकड़ियों के ऊपर उसको सुंदर सुंदर दिखाने के लिए क्या वार्निश, क्या हाँ वार्निश करते हैं स्वामी जी, उसमें तो इतना भयंकर निकलता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं स्वामी जी।
और वो सब स्वामी जी लंग्स को झेलना होता है, वो सब लंग्स के अंदर जाते हैं, लंग्स उससे लड़ता है, उसको अपने बाहर साथ निकालता है। बहुत क्रूरता करते बहुत हैं पूरा हम करते अपने हैं स्वामी जी। फेफड़ों के साथ, फेफड़ों के साथ। लीवर किडनी के साथ, ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ, तन के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ बहुत क्रूरता उसके अनदेखी करते हैं जी। और स्वामी जी उसके साथ साथ जो घर में जगह जगह काले काले फंगस से लग जाते हैं, जो देखें स्वामी जी मेरा कर्सर है, वहाँ अलग अलग काले काले वो जो फंगस सीलन आ जाती है, सीलन आ जाती है स्वामी जी, वहाँ काले रंग के पाउडर्स आ जाते हैं, वो फंगस के स्पोर्स सब नीचे गिरते हैं, वो भी लंग्स के अंदर जाते हैं। और उनसे और जो भी घरों समझिए- में कालीन बिछा के रखते हैं, पर्दे हैं, दीवारें पर्दे, हैं, बेडशीट है, बेडशीट है। तकिए के जो है ना ऊपर गिलाफ कवर है, है, कवर। और तकिए के अंदर जो है बहुत से लोगों का तो मुंह से लार टपकता रहता है, तकिए के अंदर जाता रहता है, उसमें फंगस, वायरस, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो पूरा बहुत ही मामला गड़बड़ रहता है। हाँ स्वामी जी, वो तो बहुत ही खराब है। इसलिए हमारे यहाँ शुचिता को, स्वच्छता को, पूजा पाठ भी करते हैं तो नहा धो के करो, घर में साफ सफाई करो, थोड़ा थोड़ा कचरा करके इकट्ठा होता रहता है। यदि धूल रोज ना साफ करो तो घर में लेयर जम जाए आधा आधा इंच की, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है, बेचारे फेफड़ों में अटैक करता रहता है। और स्वामी जी जो बड़ा कचरा आता है स्वामी जी, वो आता है डस्ट माइट से, जो स्वामी जी अभी आप बता रहे थे, जिनको हम डरपी कहते हैं। छोटी छोटी माइट्स हैं स्वामी जी, जो आंखों से नहीं दिखाई देते। उनके स्वामी जी जब उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो उनके सूखे हुए कंकाल, उनके फीकल मैटर्स, जो स्वामी जी वो खा पी के अपना सामग्री बाहर निकालते हैं, वो भी स्वामी जी सूख के वहीं जमा हो जाता है। और जैसे स्वामी जी हम कहीं अगर कोई कारपेट को लेके झाड़ें तो आप देखें स्वामी जी, अगर और उसको हम धूप में झाड़ें तो आपको देखेगा उसमें कितने सारे पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं स्वामी जी, वो हवा में जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, और स्वामी जी ऐसी ही बीमारियां पैदा करते हैं, जिनको स्वामी जी हम अस्थमा कहते हैं। उनकी भी 3-4 टाइप हैं। ईस्नोफिलिक है स्वामी जी, मिक्स ग्रेनुलोसिटिक है, जो अलग अलग टाइप के सेल्स आते हैं, TH1 से लेकर TH17 पाथवे को स्टार्ट करते हैं, और स्वामी जी उसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। तो आप देखें स्वामी जी, इनको कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। वो भी स्वामी जी इनको मैनेज करने के लिए हैं, वो ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं जाती हैं, क्योंकि वो उसको क्योर नहीं करते। वो खाली ये बताते हैं कि आप इसका सेवन करते रहेंगे या जो इन्हेलर है इनका लंबा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके लंग्स ठीक ठीक से रहेंगे। उनमें स्वामी जी जो उनके पाथ हैं उनको हम बोलते हैं लाबा लामा, साबा सामा, मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, मतलब कि ऐसे इन्हेलर, ऐसी दवाइयाँ जो जाके बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं, या स्वामी जी शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागनिस्ट, जिनको स्वामी सामा कहते हैं। तो ये साबा सामा, लाबा लामा स्वामी जी यही अलग अलग दवाइयों की फैमिलीज़ हैं, और इनमें स्वामी जी कहीं से लगभग समझिए 120 टाइप की अलग अलग औषधियाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, और वो इन्हेलर के तौर पर दी जाती हैं। और स्वामी जी इनका इस्तेमाल लगभग डेली करना पड़ता है। और जैसे स्वामी जी आपने बताया कि लोग जीवन भर इनका इन्हेलर के तौर पर यूज़ करते रहते हैं। पर इसमें इशू क्या है स्वामी जी कि कुछ दिनों के बाद ये दवाइयाँ भी काम करना कम कर देती हैं, फिर शिफ्ट हो जाते हैं स्टेरॉइड्स पे। और स्वामी जी जब स्टेरॉइड्स को लेते हैं और उसके बाद स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर देते हैं, तब स्वामी जी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर टिश्यू की पूरी रीमॉडलिंग हो जाती है। जैसे हमारे लंग्स हैं वो वैसे नहीं रहते, उनके अंदर टिश्यू में चेंज आ जाते हैं, और स्वामी जी बीमारी की अवस्था और बढ़ती हुई चली जाती है। अब स्वामी जी ये जो दवाइयाँ हैं इनके अपने एडवर्स इफेक्ट भी हैं। वो जो सिंथेटिक दवाइयाँ जो इनहेलर के तौर पर ली जाती हैं, उनके लंबे समय के इस्तेमाल से स्वामी जी शेकिंग ज़्यादा हो जाती है, हाथ पाँव कांपते रहते हैं, ट्रैम्बलिंग रहती है, नोजिया रहता है, वॉमिटिंग हो जाती है, हाथ पाँव में दर्द हो जाता है स्वामी जी, और हार्ट बीट भी इरेगुलर होनी शुरू हो जाती है, जो इन दवाइयों की नॉन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो स्वामी जी उन सब से बचने के लिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी जो दो बड़ी औषधि हैं, ब्रोंकोम सोसारी बटी, और इसका स्वामी जी जो एडवांस वर्जन है सोसारी गोल्ड, हम स्वामी जी उनके बारे में देखेंगे। आज मैं बात करूँगा ब्रोंकोम के बारे में, और कल हम देखेंगे स्वामी जी कुछ बहुत फैंटास्टिक डेटा हैं जो भी नए आए हैं, रैग बीट के इंड्यूस अस्थमा की वजह से स्वामी जी कैसे सोसारी गोल्ड काम करता है स्वामी जी, कल हम वो देखेंगे। आज हम देखेंगे ब्रोंकोम ऐसे मॉडल में कहाँ काम करता है जहाँ पे स्टेरॉइड काम करना बंद कर देते हैं। और ये स्वामी जी एक लंबा स्टडी था जब हमने माइस में किया, जहाँ हमने स्वामी जी हाउस डस्ट माइट, वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं स्वामी जी, उनके एक्सट्रैक्ट को स्वामी जी वो भी कमर्शियली खरीदे जा सकते हैं, और वो स्वामी जी कई लाख रुपए के एक एक्सट्रैक्ट आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें स्वामी जी जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, वो स्वामी जी कमर्शियली सप्लायर्स हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के स्वामी जी, उनसे लेके और इन एनिमल्स के नाक में सीधी सी ड्रॉप करके लंग्स तक पहुँचाते हैं। और स्वामी जी वहाँ देखते हैं कि अगर हम ब्रोंकोम दें या स्वामी जी डेक्सामेथासोन जो एक बड़ा स्टेरॉइड है वो पैरेलल ग्रुप में दें, तो देखें स्वामी जी इनके लंग फंक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं, और लंग फंक्शनैलिटी में किस टाइप के चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और स्वामी जी उससे पहले हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखा कि कौन कौन से कंपाउंड इस
औषधि के अंदर हैं, जो नेचर ने पैक किए हुए हैं। और आप देखें स्वामी जी HPTLC से ये जो अच्छी अच्छी पीक्स दिखाई दे रही हैं, जो रंग बिरंगी पीक्स हैं स्वामी जी, जो हमारी बहन मोनाली जोशी ने तैयार किए हैं और ये बड़ा अच्छी वाली हैं स्वामी जी। आप देखेंगे ये एक तरीके से इनकी केमिकल फिंगर प्रिंटिंग है कि फिंगर प्रिंटिंग करके आप ये चेक कर पाते हैं कि कौन कौन सी औषधियों में कौन कौन से घटक हैं और किस बैच में स्वामी जी कितने कितने हैं। और उसके बाद स्वामी जी ये है डेटा हमारे लंग फंक्शन का। आप जो देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो नीले रंग की लाइन है जहाँ मेरा कर्सर है, और जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी वो है जहाँ पे आपने बीमारी को इंड्यूस किया हुआ है। और ये जो HDM है, हाउस डस्ट माइट है स्वामी जी, उसका एक्सट्रैक्ट इनके नाक में दिया हुआ है। तो आप देखें स्वामी जी इनके जो लंग फंक्शंस हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। इनका जो एयरवे है वो हाइपर रेस्पॉन्सिव है, मतलब थोड़ा चेंज होते ही उसके अंदर चेंजेस आने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। उस हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को स्वामी जी नापा है हमने। और आप देखेंगे जो ब्रोंकोम है वो स्वामी जी इस हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है। आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप ब्रोंकोम की मात्रा बढ़ा रहे हैं, एक जो आप देखें लगभग 78% तक हमें इसमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब इसमें अद्भुत बात क्या है कि स्वामी जी अगर आप डेक्सामेथासोन देखें जो लगभग आप 1 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं, इसका स्वामी जी अब 2.5 गुना वर्जन भी ले लें, मतलब 2.5 गुना वर्जन भी लेके आप देखें तो स्वामी जी ये दवा काम करनी कम हो जाती है। ये ऐसा मॉडल है जिसमें ये स्टेरॉइड काम नहीं करता है और कम काम करता है। और आप देखें स्वामी जी उस कंडीशन में भी ब्रोंकोम का जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है आप देखें स्वामी जी डेक्सामेथासोन के मुकाबले 2 गुना बेटर यूज़ करता है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि आप देखेंगे स्टेरॉइड से भी ज़्यादा प्रभावी आयुर्वेद की औषधि है स्वामी जी। स्टेरॉइड की 2.5 गुना ज़्यादा डोज, उसके मुकाबले ब्रोंकोम 2 गुना बेटर। तो समझिए ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़बरदस्त वाली फाइंडिंग थे, जहाँ हमने देखा कि जो फंक्शनैलिटी है, जो लंग फंक्शन चेंज हो रहे हैं वो कैसे स्वामी जी ब्रोंकोम की वजह से बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने इन लंग्स के अंदर लिक्विड को डाल के सेल्स को कलेक्ट किया। जैसे स्वामी जी हम अपने ब्लड में TLC DLC करते हैं, ऐसे ही स्वामी जी लंग्स के फ्लूइड में भी वो किया जा सकता है, जिसको हम बाल्ब कहते हैं, जिसको हम ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज फ्लूइड कहते हैं। और आप देखें स्वामी जी अगर इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर है, लंग्स के अंदर है, तो इन फ्लूइड में स्वामी जी ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, इनकी जो सेल्स के जो नंबर है स्वामी जी वो बहुत बढ़ जाता है। और आप ये देखेंगे ये लगभग स्वामी जी 10 से लेकर 12 गुना तक के नंबर बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखेंगे ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगता है। और ऐसा ही हम देखते हैं ईस्नोफिल के अंदर। अस्थमा का स्वामी जी हॉलमार्क है ईस्नोफिलिया, मतलब ईस्नोफिल्स का लेवल बढ़ जाना, वो स्वामी जी लंग्स के अंदर ही बढ़ता है। और आप देखें ये तो लगभग 200-300 गुना बढ़ा हुआ था, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से स्वामी ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हमने न्यूट्रोफिल्स के अंदर देखा और पाया कि इन्फ्लेमेशन के जो कारक हैं जिनकी वजह से स्वामी जी लंग इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उनको हम ब्रोंकोम से रेगुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें स्वामी जी ये हिस्टोपैथोलॉजी, यहाँ ये देखिए स्वामी जी ये नॉर्मल एयरवेज हैं, ये नॉर्मल लंग्स हैं। इन लंग्स को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ऐसे दिखाई देंगे। और जब स्वामी जी अस्थमा आ रहा है तो आप देखिए बहुत सारे सेल्स साइड पे माइग्रेट कर रहे हैं, और आप देखिए इतने सारी कोशिकाएं स्वामी जी वहाँ आ गई हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्वामी जी वो चेंज हो गया है। और आप देखेंगे ये जो चेंजेस हैं ये बता रहे हैं कि इन एनिमल्स के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की अति अवस्था है, और ये जो अवस्था है वही कारण है कि जो लंग फंक्शंस हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। डेक्सामेथासोन आप स्वामी जी को ट्रीट करें तो आप देखेंगे थोड़ी सी आपको रिकवरी दिखाई दे रही है। और ब्रोंकोम को आप देखें स्वामी जी ब्रोंकोम की डोज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट से 60 से लेकर 200, 600 और 1200 मिलीग्राम पर केजी तक स्वामी जी जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देखें स्वामी जी इन सेल्स का जो जमावड़ा है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगता है, जो हमें ये बताता है कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से, उसके प्री ट्रीटमेंट से ऐसी बीमारी स्वामी जी लड़ा जा सकता है, और उसके पीछे के जो कारण है स्वामी जी उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्वामी जी बात आती है म्यूकस की, जो हम बात कर रहे थे स्वामी जी श्लेष्मा की, जो हमारे लंग्स के अंदर भरा हुआ है। जो लोग खांसी जिनको ज़्यादा होती है, अस्थमा ज़्यादा होता है, वो स्वामी जी आधे घंटे पे बड़ी सी अंदर से खांसी लेकर कुछ थूकते रहते हैं। वो जो थूक है स्वामी जी उसमें बहुत सारा म्यूकस होता है, बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट होता है जो स्वामी जी अच्छा नहीं होता, वो लंग्स के अंदर बढ़ता रहता है, और लंग्स के अंदर उसके बढ़ने की वजह से ही स्वामी जी बीमारी आगे बढ़ती रहती है। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स पे भी काम किया। ऐसी कोशिकाएं वो जो म्यूकस जो बनाती हैं उनका लेवल कितना है, तो स्वामी जी लंग्स के अंदर उन कोशिकाओं को भी नापा, उनको भी स्टेन करके देखा कि वो जो फैक्ट्रीज हैं जो म्यूकस बना रही हैं उनका लेवल स्वामी जी
बीमारी के दौरान बढ़ जाता है, जो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, पर अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो समझिए पूरा जो एयरवे है वो क्लॉग हो सकता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम उन सेल्स को देखें जो यहाँ पर्पल कलर से स्टैंड हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है स्वामी जी, ये बीमारी वाली कंडीशन है। और आप देखें स्वामी जी, जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम से, तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं जो म्यूकस को बनाती हैं, इनको स्वामी जी हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, उन गॉबलेट सेल्स का सही मात्रा में जितना चाहिए उतना ही लेवल स्वामी जी बना रहता है। और ये ब्रोंकोम का स्वामी जी एक और अद्भुत इम्पैक्ट हमने देखा कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से इन प्रोसेस को भी स्वामी जी रेगुलेट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि इनके अंदर साइटोकाइंस के कितने लेवल हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी और TH2 साइटोकाइंस के लेवल कितने हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि उस फ्लूइड के अंदर साइटोकाइंस के लेवल बढ़े हुए थे, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बीमारी स्वामी जी अति अवस्था में होती वहाँ। तो IL-4 और IL-5 इनके स्वामी जी बढ़े हुए लेवल आप देखें ब्रोंकोम ट्रीटमेंट ग्रुप में स्वामी जी अच्छे तरीके से कम हो गए। डेक्सामेथासोन की हाई डोज वाले ग्रुप में भी स्वामी जी कम हुए, पर आप देखिए जो ब्रोंकोम का रेस्पॉन्स था वो स्वामी जी डेक्सामेथासोन के हाई डोज के मुकाबले भी सुपीरियर था। तो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि जो नेचुरल मेडिसिन हैं वो श्रेष्ठ हैं, इस केस में देखते हैं स्वामी जी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। एक हमें अच्छी वैल्यू के तौर पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने स्वामी जी इनके जीन एक्सप्रेशन पे काम किया, अलग अलग जीन्स का लेवल हमने पाया और देखा कैसे चेंजेस वहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 का लेवल हो, इंटरल्यूकिन 1 बीटा का लेवल हो, या फिर मक का लेवल है, जो बताता है कि अलग अलग टाइप के जीन्स जो इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को ड्राइव करते हैं, उन जेनेटिक एक्सप्रेशन पे भी समझिए कहाँ चेंज आ रहा है। और समझिए ये सब पूरी फाइंडिंग लेके हम समझिए अच्छे जर्नल के पास गए और मुझे बताते हुए समझिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो स्प्रिंगर नेचर का एक बड़ा पब्लिकेशन है, जो जनरली समझिए मॉडर्न मेडिसिन के मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट को पब्लिश करता है। समझिए अब देखेंगे हमने इस जर्नल में समझिए ब्रोंकोम का ये पेपर पब्लिश किया और आप देखेंगे समझिए ये जो पूरे पेपर्स हैं ये स्वामी जी हमारी इन औषधियों के नाम से ही आते हैं। और हम जो बता रहे हैं कि ऐसे वाले एनिमल मॉडल सिस्टम जहाँ पर स्टेरॉइड्स काम नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, वहाँ भी ब्रोंकोम काम कर रहा है। और ब्रोंकोम की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त है। वो एयरवे रीमॉडलिंग से लेके एक इन्फ्लेमेशन तक, और इन्फ्लेमेशन से लेके स्वामी जी एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को लेके स्वामी जी अब देखेंगे इन अस्थमा के मॉडल में ब्रोंकोम एक सुपीरियर ड्रग के तौर पर दिखाई देता है। और स्वामी जी इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं स्वामी जी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के फ्रेंड्स हैं वो स्वामी जी इस डेटा को बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सुपीरियरिटी अगर एक नेचुरल मेडिसिन में है तो फिर स्वामी जी सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। तो स्वामी जी ये हमने देखा और पाया कि ये ऐसे मॉडल्स में जहाँ स्टेरॉइड काम नहीं करते वहाँ ब्रोंकोम काम करता है। और ब्रोंकोम की जो अपनी सेफ्टी है वो स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त है। इसको स्वामी जी हमने 1000 मिलीग्राम पर केजी तक लगभग 90 दिन तक स्वामी जी टॉक्स स्टडी करके देखी है। और ऐसे एनिमल जिनको स्वामी जी कोई बीमारी नहीं है, अगर हम उनको ये औषधि दें तो उनके 37 सेल्स टाइप से लेकर स्वामी जी 112 टाइप के अलग अलग टेस्ट करके भी देखें तो अब देखें स्वामी जी कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। जो ये बताता है कि ये औषधि स्वामी जी अच्छे से एक्सेप्टेबल है, टॉलरेटेबल है, सेफ्टी का कैसा कंसर्न नहीं है, और एफिकेसी स्वामी जी इसकी बहुत अच्छी दिखाई देती है।